नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान संचार में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नाई को लोभ के कारण कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देखें, इससे कहानी और रोचक हो जाएगी। नाई के द्वारा बिना जाने समझे बौद्ध भिक्षुओं पर प्रहार करने पर यह कथा न्यायाधिकारी ने सुनाई थी कि बिना विचारे काम करने पर बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग कि बिना विचारे काम करने पर बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि ब्राह्मणी को नेवले को मार कर करना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मणी और नेवले की कहानी। किसी स्थान पर देवशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी को जिस दिन पुत्र हुआ था उसी दिन नेवले को भी एक बच्चा हुआ था। ब्राह्मणी ने सदय होकर उस नेवले के बच्चे को भी अपने बालक के साथ पाला, परंतु वह यह सोचकर विश्वास नहीं करती थी कि कदाचित ये अपने जातिगत दोष के कारण मेरे बालक के विरुद्ध आचरण करेगा। एक दिन वह अपने पुत्र को सैया पर सुलाकर जल का घड़ा लेकर पानी भरने के लिए सरोवर की ओर गई और अपने पति को अपने और नेवले के पुत्र की रक्षा का भार सौंपा। अजी सुनते हो, मैं पानी लेने सरोवर के पास जा रही हूँ। घर का सारा पानी खत्म हो गया है। आप हमारे और नेवले के पुत्र का ध्यान रखिएगा। ठीक है। थोड़ी देर घर में रहकर ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना वह भिक्षाटन पर निकले और पत्नी के लौटने से पहले कुछ धन का प्रबंध भी कर दे। पुष्पा पानी भरने गई है, क्यों ना मैं भी बाहर जाकर कुछ धन ले आऊं। वैसे भी घर में मेरा प्यारा नेवला तो है ही, वह मेरे पुत्र की देखभाल कर ही लेगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण भिक्षाटन पर निकल जाता है। कुछ देर बाद देवयोग से एक काला सांप अपने बिल से निकलता है और ब्राह्मणी के पुत्र को छूने की कोशिश करता है। नेवला ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा के लिए युद्ध करता है और काले सांप को मार डालता है। दुपरांत माता ब्राह्मणी को अपना पराक्रम बताने के लिए वह रुधिर से रंगा मुख लेकर आनंद पूर्वक उसके पास पहुंचता है। ब्राह्मणी सोचती है कि यह मेरे पुत्र को खाकर आया है, अतः क्रोधवश वह अपना पानी से भरा घड़ा जमीन पर पटक देती है और नेवले को मार डालती है। मुझे तो पहले से ही पता था, यह नेवला एक दिन मेरे परिवार के साथ विश्वासघात करेगा। इसने तो मेरे प्रिय पुत्र को ही मार डाला। नेवले, अब तुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये ले। इसके बाद वह विलाप करती हुई अपने घर आती है। अपने पुत्र को सदानंद बैठा देखकर और काले सर्प के टुकड़े हुआ देख उसे संपूर्ण वृतांत समझ आता है। वह नेवले के शोक में विलाप करने लगती है। तभी ब्राह्मण भी दीक्षा लेकर लौटता है और उसे देखकर ब्राह्मणी बोलती है, तुमने मेरा कहना नहीं माना और मेरे दोनों पुत्रों को अकेला छोड़कर भिक्षाटन पर चले गए। फलस्वरूप मेरे पुत्र नेवले की मृत्यु हो गई। जिसके घर में भोजन के लिए कुछ ना हो, उसका जीविका के निमित्त भिक्षा लेने के लिए बाहर जाना लोभ नहीं कहलाएगा। तुमने ही पूरा वृतांत सही रूप से बिना जाने काले सर्प से पुत्र की रक्षा करने वाले नेवले को सहसा मारकर अनुचित कर्म किया है। यह सुनकर ब्राह्मणी अपने दोष पर विचार करती हुई देर तक रोती रही। अरे, मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ब्राह्मणी ने देवशर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके भिक्षाटन के लिए बाहर निकलने पर ही नेवले की मृत्यु हुई थी। यह कहकर वह अति लोभ का परिणाम बताने वाली एक कथा देवशर्मा को सुनाती हैं। अगर आपको जानना है कि वह कौन सी कथा थी
तो हमारे चैनल आत्मज्ञान संचार को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा पार्ट कौन सा था। हमारे इस चैनल आत्मज्ञान संचार को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुन सकें और इनसे कुछ सीख सकें। धन्यवाद। सुविज्ञ भव।